तो हरे कृष्ण। सो ये गीत जीव जागो जीव जागो, विशेष करके इस्कॉन वृंदावन में सुबह में गाते हैं ना। इस गीत को सुबह में मंगल आरती के पहले गाते हैं, जीव जागो गौर चंद बोले कोता निद्रा। कोई विवाहवरी से ऐसा भी गाते हैं। हाँ, विभावरी शेष भी गाते, ये दोनों गाते हैं ना। हाँ, मैंने जितना सुना विवाहवरी से ऐसा प्रभु। हाँ। विभावरी शेष आलोक प्रकाश, हाँ, निद्रा छाड़ी तो जीवा। वो भी महाप्रभु को लेके, हाँ। श्री चैतन्य महाप्रभु जब अपने भक्ति का, हाँ, भक्ति का लीला को प्रदर्शित करने चालू किया था, श्री चैतन्य महाप्रभु विशेष करके श्रीवास आंगन में हरिनाम संकीर्तन करते थे। वो नहीं चाहते थे कि इस समय को व्यर्थ गवाना है, हाँ? अव्यर्थ कालत्व एक शुद्ध वैष्णव के लक्षण होता है, हाँ? वो नहीं चाहते थे कि रात के समय नींद में निकालो, हाँ? वो हर समय कीर्तन करना चाहते थे। परंतु उन्होंने देखने लगा कि लोग भौतिक दुनिया में जो भौतिक आसक्ति के पीछे पड़े रहते हैं व्यक्ति, समय को बहुत आ, आ, गवा देते हैं, विशेष करके कमाने में, परिश्रम करने में। सुख की अनुभूति कितना होता है वो पता नहीं है, बट उसके प्रयास में अपने समय गवा देते हैं। हाँ, द हैप्पीनेस इज ओनली इन द थॉट ऑफ गेटिंग हैप्पीनेस। हाँ, जो सुख है सिर्फ भोग करने की इच्छा में ही सुख है। भोग करने में सुख नहीं है भौतिक दुनिया में, हाँ। उस इच्छा में ही सुख है बस। उसके पीछे पड़े रहते हैं व्यक्ति, हाँ। उसमें दिन रात खटते रहते हैं, और विशेष करके रात के समय उन्होंने उस सुख का अनुभूति करते हैं मैथुन जीवन के माध्यम से, या फिर सोने के माध्यम से। इन जनरल कोई भौतिक दुनिया में बद्ध जीव है, इनका तीनों मेन एक्टिविटी होता है। क्या है? खाना, सोना और मैथुन जीवन करना। ये तीनों निकाल देंगे ना भौतिक जीवन से, फिर उसका जीवन का कुछ मतलब नहीं बनता है। इनफैक्ट एक व्यक्ति सोचने लगता है कि सक्सेस ऑफ माई लाइफ इज इफ आई एम एबल टू डू माई ईटिंग नाइसली, माई स्लीपिंग नाइसली एंड सेक्स लाइफ नाइसली। उनको लगता है कि ये तीनों में सही ढंग से कर पा रहा हूँ, मेरा शरीर उसको मदद कर रहे हैं, मेरा परिवार उसमें मदद कर रहे हैं मेरे साथ, हाँ, तो मेरा लाइफ का जीवन का सक्सेस हो गया है। हाँ। और इस प्रकार एक व्यक्ति समय बिताने में लग जाते हैं, और वो दिखाना चाहते हैं हाउ सक्सेसफुली यू कैन डू दिस थ्री थिंग्स: ईटिंग, स्लीपिंग एंड सेक्स लाइफ, मेटिंग। इन तीनों में अ, ज्यादा समय दे देते हैं। देयरफॉर उस व्यक्ति को एक साधारण मनुष्य के रूप में भी तुलना नहीं करते शास्त्र, हाँ। हाँ, ये जीव है, हाँ, बट कैसे है? एक एक जानवर के शरीर में लुप्त, है ना, बंधे रहे हैं, हाँ। बल्कि उनकी शरीर मानव की है, बट उनकी जो प्रवृत्ति है जानवर की है। ये द एनिमल प्रोपेंसिटीज हम बोलते हैं, हाँ। ह्यूमन शरीर है, बट उनकी प्रोपेंसिटी क्या है? एनिमल, हाँ। कितना कटता है, हाँ? कितना खटने लगता है व्यक्ति को, हाँ? उसका लक्षण क्या है? सुबह के समय समय नहीं होता है उनको, हाँ। हाँ, यहाँ पे यही बता रहे हैं, हाँ। तो ब्रह्मचर्य, आप जानते हैं आध्यात्मिक जीवन के स्तर पे आगे पढ़ना है तो ब्रह्मचर्य, गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी, इसमें से चलता है ब्रह्मचर्य। हाँ, चर्य मतलब चलना, ब्रह्म मतलब ब्रह्म मुहूर्त में। जो व्यक्ति अपने जीवन में एटलीस्ट मिनिमम 10 से 12 साल तक, मिनिमम 10 से 12 साल तक ये ब्रह्म मुहूर्त के समय, हाँ, आध्यात्मिक जीवन में चलने का अनुभूति लेते हैं, वो ब्रह्मचर्य का नो लाइफ को अपनाया है। इट इज एप्लीकेबल टू एवरीवन,
नॉट जस्ट ब्रह्मचारी। सो ये मत सोचना इधर यहाँ पे सोमदेव प्रभु है, राजीव प्रभु उनके लिए है। इनफैक्ट सबके लिए है। सबके लिए जो भी आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ना चाहता है, दे हैव टू रिलिश द ब्रह्म मुहूर्त टाइम इन प्रैक्टिसिंग स्पिरिचुअल लाइफ। तो ब्रह्म मुहूर्त मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये ब्रह्म मुहूर्त में उस ब्रह्मन की तरफ, पर ब्रह्मन की तरफ जाने की विधि को अपनाने में, उसको स्वाद करने में, बहुत लोग मॉर्निंग में एक रेगुलेशन के हिसाब से उठते हैं। रेगुलेशन के हिसाब से जप करते हैं, रेगुलेशन के हिसाब से आरती करते हैं, भगवान का स्नान करके पूजा विधि करते हैं। बट ये ब्रह्मचर्य मतलब क्या है? जो इसकी आनंद लेते हैं। एटलीस्ट डिवोटी शुड एक्सपीरियंस joy and relishment in performing devotional service in morning time. आपने कितना भक्त को ये लगता है इजी है, हाँ, तो एक्चुअली दे शुड गिव मोर फोकस ऑन रिलेशन। आप में कितना भक्त लगता है कि हाँ मेरे को बहुत जी सुबह उठना इजी है मेरे लिए, तो ये शरीर की आपकी जो आई थिंक साइकोलॉजिकली, फिजिकली, मेंटली आपके एक सेट है, भगवान की कृपा है। तो इसको, इस समय को आप रेगुलेशन से लेके आप रिलेशमेंट के हिसाब से लेके आना है। मतलब यस, मॉर्निंग में जब करना आसानी है, तो जब सही ढंग से करो, ध्यान पूर्वक करो। आप भागवतम पढ़ सकते हैं, उसमें आनंद लो भागवत पढ़ने में सुबह के समय पे। जिन जिन भक्तों को लगता है कि ये मॉर्निंग मेरा डिफिकल्ट है, उनको तो ये रेगुलेशन लेके आने का प्रयास करना चाहिए। रेगुलेशन, यस आई नीड टू गेट अप। प्रभुपाद कहते हैं ना, एंथुजियाज्म, इसको एनैक्ट करना चाहिए। उत्साह को दिखाना चाहिए। उत्साह को दिखाएंगे नहीं तो उत्साह पूर्वक नहीं हो सकते हैं। तो इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे, देखा कि अरे जीव सुबह भी हो गया, ब्रह्म मुहूर्त पार हो रहे हैं, सूर्योदय हो रहे हैं, फिर भी लोग उठ नहीं रहे हैं। तो इसलिए महाप्रभु क्या करते हैं, जीव जागो जीव जागो, गौरचंद बोले कोथा निद्रा, जाहो माया पिशाची रखोले। हाँ, कोथा निद्रा। हाँ, ये निद्र का मतलब दो चीज है। एक फिजिकल निद्र है, जो लोग ना इतना खड़ते हैं पूरा दिन रात, हाँ, और रात में सेक्स लाइफ में लगा के रखते हैं लोग, हाँ, मैथुन जीवन में, हाँ, रात को 11 12 बजे को खाते हैं। हाँ, इस प्रकार की जीवन शैली से सुबह उठना मुश्किल हो जाता है नींद से। हाँ, इसलिए रेगुलेशन करना चाहिए। एक ईटिंग का टाइम रखना चाहिए, खाने का, खाने का और सोने का समय निश्चय करना चाहिए। देन इट बिकम्स इजी, अदरवाइज इट बिकम टफ। आप लोग ये भीष्म पंचक करिए तो फिर पता चलेगा। भीष्म पंचक के आपकी जो इंद्रिय है, सब स्तंभ हो जाता है। उसका कोई इंद्रिय तृप्ति का इच्छा नहीं होता है। कोई प्रकार के मन के उद्वेग नहीं होता है। इतना अद्भुत लगता है। तो कितना समय माया की गोद में सोएंगे? ये माया पिशाची है। वो पिशाची आपको लग रहा है कि एक सुंदर स्त्री के रूप में आपके गोद में सुला रहे हैं, बट एक्चुअली वो सुला नहीं रहे, आपकी सुलाते हुए आपकी खून चूस रहे हैं। पिशाची क्या करते हैं? खून चूसते हैं। ऐसा खून चूस रहे हैं माया। और आपको लग रहा है बहुत अच्छा है। हाँ, खून दो रूप में निकलता है, पसीना के रूप में और वीर्य के रूप में। हाँ, एक व्यक्ति परिश्रम करके पसीना के रूप में अपने खून निकाल देते हैं शरीर से, थक जाते हैं, और सेक्स लाइफ के माध्यम से अपने खून निकाल देते हैं। यहाँ यही कर रहे हैं माया देवी। हाँ, माया, हाँ, एक सुंदर स्त्री के रूप में दिख रहे हैं, बट पीछे कौन है? एक डाकिनी है। हाँ, डाकिनी है वो। हाँ, वो डाकिनी क्या कर रहे हैं? गोद में बोल रहे सो जाओ।
कितना आराम है, सॉफ्ट बेड है, और थोड़ा सो जाओ। तो 4 बजे उठने का क्या मतलब है? आराम से 7-8 बजे उठो। हाँ, बोलेगा आपको। हाँ, ये 7-8 बजे उठो आराम से। हाँ, क्योंकि उसमें लगता है कि अरे 2 घंटा गया है, बट एक्चुअली जो ब्रह्म मुहूर्त निकल गया आपका। हम्म, उस ब्रह्म मुहूर्त में भगवान की पाने का जो विधि भक्तियों को करने का मौका को छोड़ दिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए कह रहे कोता निद्रा जाओ माया पिशाची रखो। बजीब बोलिया ऐसे संसार भितरे, बुलिया रहिल तुम्ही अविद्यार भारे। सी मॉर्निंग टाइम ना वेरी इंपॉर्टेंट। इसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए, स्पेशली डिवोटीज को। नो मैटर व्हाट यू, नो हाउ मच साधना यू डू, आपने कितना जप करते हैं, कितना भक्ति भागवत श्रवण करता है, कितना सेवा करता है। हाँ, ये सब क्वांटिटी के हिसाब से मैं नहीं कह रहा हूँ, बट टाइमिंग के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ। हाँ, जो इस प्रकार की प्रायोरिटी नहीं रखेंगे ना, नेचुरली द क्वालिटी ऑफ साधना, क्वालिटी ऑफ आवर भक्ति बिकम्स वेरी लो। हाँ, हम भूल जाएंगे। हाँ, भूली यार हिले तुम्ही अविद्यार भारे। हाँ। हाँ, भगवान तुमको भूल गया मैंने। हाँ। हाँ, आपकी भजन करने का जो बात को निकल गया, वह महाप्रभु कह रहे हैं। अरे महाप्रभु आए देने के लिए, गौरचंद्र बोले उठने के लिए, क्योंकि वो भूल गया है, उनकी कनेक्शन भूल गया है। मेनी ऑफ अस ना, हम देखेंगे अपने भक्ति में बहुत ये हो जाता है, कमजोर हो जाता है। हाँ, जब आप टाइमिंग को प्रॉपरली भक्ति नहीं करेगा तो। हाँ। हाँ, हर एक का एक टाइमिंग है। जैसे शादी का एक टाइमिंग है। हाँ, बच्चे पैदा करने की एक टाइमिंग है। हाँ, ये सब आपको कैजुअली नहीं लेना चाहिए। सिमिलरली ब्रह्मचारी बनना एक टाइमिंग है, ज्वाइन करने का। हाँ। हाँ, फिर से उसी प्रकार भक्ति में, हरिनाम दीक्षा की आतुरता रखना, भक्ति करना सीरियसली। एक एक पर्टिकुलर टाइमिंग्स है। हाँ, भगवत गीता आपने कितना वक्त भगवत गीता पढ़ लिया पूरा? हाँ, इसका भी टाइमिंग है, इंपॉर्टेंट है पढ़ना। हाँ, ये नहीं कि 10-20 साल बीत गया, हाँ भगवत गीता पढ़ा नहीं अभी तक। हाँ, फिर मतलब नहीं, क्या बनेगा आपका? हाँ। हाँ, एक एक टाइमिंग है, हर एक का एक टाइमिंग है। हाँ। हाँ, नो वो टाइमिंग के हिसाब से करना चाहिए, नहीं तो फिर भूल जाएंगे। हाँ, भूल जाएंगे मतलब ये नहीं कि फर्क ना, याददाश्त से चला गया, बट प्रायोरिटी में नहीं रहेगा वो चीज। हाँ, प्रायोरिटी में नहीं रहेगा। हाँ, देयरफॉर ना, टेक वेरी सीरियसली मॉर्निंग प्रोग्राम। प्रभुपाद ने दिया हुआ ये चीज। हाँ, प्रभुपाद चुन के, हाँ, सब शास्त्र को उसका रिसर्च करके ये दिया है मॉर्निंग प्रोग्राम। रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी दिया हुआ है, भक्ति विधानों को ना स्क्रूटनाइजिंगली एग्जामिन करके ये प्रोग्राम दिया हमको। हाँ? इस प्रोग्राम को हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। नो मैटर। मेरे को एक डिवोटी जानता हूँ। हाँ? उन्होंने अपने बच्चों को शादी करवा दिया है। हाँ? हाँ, दोनों बच्चे शादीशुदा हैं। हाँ, और वो भी अपने माता जी के साथ। बट उनका एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट है मॉर्निंग प्रोग्राम। सुबह 3 बजे उठ जाते हैं। हाँ? उनकी उम्र लगभग अभी होगा समथिंग अराउंड 62-64 ऐसा होगा उनका उम्र। सुबह उठ जाते हैं। हाँ? उठ के जप करते हैं, फिर भगवत बाद में भागवतम भगवत गीता पढ़ते हैं। इसलिए कि रॉक, हाँ, इस साधना ऐसा रॉक जैसे है, लाइन्स ऑन ए रॉक जैसे है। हाँ? कोई चीज उसको कट नहीं सकता है, ऐसा चीज है। यस, उनका शरीर किस तरफ से बहुत तकलीफ होता है, पर वो रेगुलेशन मेंटेन कर रहे हैं। ये वो लगभग 10 साल से कर रहे हैं वैसा। ये पॉसिबिलिटी है। हाँ, हम लोग एकदम बहुत भक्तों को लगता है कि प्रभु जी आप क्लास देते हैं सैटरडे को, उसमें उठ के आना ही मुश्किल होता है हमको। हाँ। हाँ, ये क्योंकि प्रैक्टिस नहीं है। हाँ, बाद में वो प्रायोरिटी में भी नहीं रहेगा। हाँ, आप प्रैक्टिस में रखिए, प्रायोरिटी में आएगा। प्रायोरिटी में आने के बाद बहुत आसानी होगा। हाँ, कृष्णा रेसिप्रोकेट्स। इट इज नॉट सो डिफिकल्ट। आप सब में जब माला चालू किया है,
हाँ, 16 माला बहुत बड़ा दिखते थे, अभी 16 माला उतना डिफिकल्ट नहीं लगेगा। हाँ, क्योंकि उसका प्रैक्टिस है। एंड विशेष करके जो सुबह के समय जब 16 माला करेंगे, वो सिर्फ एक मेथडोलॉजी के रूप में नहीं करेंगे आप। हाँ, उस चैंटिंग को एक्चुअली विद कॉन्सेंट्रेशन यू कैन डू। जैसे सुबह हम बैठे थे, हाँ, कल भी हम सुबह बैठे थे, हाँ, बैठ के जब इजीली हो जाता है, इट्स नॉट सो डिफिकल्ट। हाँ, बट टाइमिंग इम्पोर्टेंट है। तुम्हारा लोहिते अमी ओइनु अवतार, अमी बिना बंधुआर के आछे तुम्हार। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। द बट डिवोशनल सर्विस, जो भक्ति विधि है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है मेरे लिए। मेरा बेनिफिशियल, मेरे लाइफ में बेनिफिट देने वाला जो चीज है, एक है, वो है भक्ति। ये श्रद्धा हमको होना चाहिए। दूसरा श्रद्धा क्या होना चाहिए? जो व्यक्ति ये भक्ति दे रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। जैसे प्रभुपाद, श्री गुरु, हाँ, शिक्षा गुरु, उनके प्रति श्रद्धा होना चाहिए कि ये लोग मेरे बेनिफिट के लिए कह रहे हैं। हाँ, ये मत सोचना कि जब मार्केटिंग में जैसे आप जाएंगे, अभी मेरे फोन कॉल्स आता है, हाँ, तो अगर मेरे अकाउंट इधर इस्कॉन में यूज होता है तो फोन कॉल्स आता है कि आप क्रेडिट कार्ड लेंगे, इतना बेनिफिट है इसका, ये है वो है। फिर बाद में बोलेंगे लोन लेंगे क्या, बैंक से आता है, हाँ, तो इंश्योरेंस के हिसाब से आता है। तो ये अपना फायदा देख रहे लोग, हाँ, बट इसमें ये गुरु का खुद फायदा नहीं है, आपकी फायदा के लिए कह रहे हैं। वो श्रद्धा होना चाहिए। हाँ, श्रद्धा ऑन द प्रैक्टिस, भक्ति का प्रैक्टिस में श्रद्धा होना चाहिए। और जो भक्त आपको ये दे रहे हैं, हरे कृष्णा, किसी का माइक ऑन है? मेघा, प्लीज म्यूट योर माइक। भक्ति के विधान में श्रद्धा होना चाहिए, और जो भक्त आपको दे रहे हैं उनके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। रिसेंटली राधानाथ महाराज तिरुभाव, श्रील प्रभुपाद तिरुभाव में ई गेव एन एड्रेस। हाँ, उस दिन एक्चुअली हम लोग गोवर्धन परिक्रमा कर रहे थे, हमको तो अटेंड नहीं कर पाया। कल ही मैं सुना था वो लेक्चर। इट इज ओनली जस्ट अराउंड 25 मिनट्स महाराज स्पोक। महाराज ने श्रील प्रभुपाद के तिरुभाव के हिसाब से कहने लगे थे। हाँ, सो इट्स वेरी वेरी पावरफुल लेक्चर। हाँ, और 20 मिनट्स में देना इस said, उन्होंने कहने लगा कि प्रभुपाद जब गए थे, हाँ, वेस्टर्न वर्ल्ड में, हाँ, वैसा टाइम है जहाँ पे पूरा देर इज ए देर इज ए डिफरेंट कल्ट चल रहा है उधर। डिफरेंट कल्ट चल रहे, फिर भी वो प्रभुपाद के जो संघ में आके विद इन ए मैटर ऑफ नो, हाँ, कुछ महीनों में, कुछ सालों में ही वो प्योर डिवोटी के रूप में बदल गया है। हाँ, हाँ, पावरफुल लीडर्स बन गया है, क्योंकि वो भक्ति की, कृष्णा क्या है, हरिनाम क्या है, उससे ज्यादा वो प्रभुपाद को श्रद्धा रखने लगे। दे केप्ट फेथ इन श्रील प्रभुपाद, that this old man has not come to take something from us, rather to give something to us। हाँ? उन्होंने श्रद्धा रखा कि ये व्यक्ति हमारे पास आ रहे हैं देने के लिए, लेने के लिए नहीं है। हाँ, सेल्फलेसली देना चाहते हैं। ये श्रद्धा होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं महाप्रभु? तुम्हारा लोहिते अमी होइनु अवतार। हाँ? हम ही होइनु, हाँ, माई सेल्फ, चेतन महाप्रभु कह रहे हैं, मैं खुद अवतार लिया है। हाँ, हम ही बिना बंधु आर के आछे तुम्हार। हाँ, मेरे अलावा आपका बंधु कौन है? कुछ बंधु आपकी, हाँ, हैप्पीनेस में पार्टी में भाग लेगा, सेल्फी ले लेंगे, फोटोज ले लेंगे, थोड़ा गिफ्ट शेयर करेंगे, चले जाएंगे। और कुछ बंधु रहेंगे जो आप दुख में रहेंगे, आपके बगल में बैठेंगे, कंसोल करेंगे। हाँ, क्या कर सकते हैं, आई विल प्रे फॉर यू, इतना बोलेंगे। और कुछ बंधु क्या करेगा, आप मरने तक आपके बगल में बैठेगा। हाँ, आपके आपके दुख का सुख का सब साथ देंगे। हाँ, और कुछ बंधु चिता तक जाएगा, बट ऐसा कोई बंधु आपके साथ नहीं जाएगा।
साथ में रहने वाला एक ही है, वो कृष्ण है। तो ये श्रद्धा होना चाहिए कि तीन थिंग्स ऑन द भक्ति प्रोसेस, ये भक्ति विधान के ऊपर आपकी श्रद्धा होना चाहिए, ये काफी है, इससे ही मेरा बेनिफिट होगा, और किसी चीज नहीं। क्या भौतिक दुनिया में पैसा, धन दौलत, यश, नाम, पावर, ये सब भी एक तरफ के बेनिफिट देते हो, मेटेरियल बेनिफिट कुछ समय के लिए। बाद में काल के प्रभाव में बड़ा बड़ा एम्पायर ही निकल गया ना। कौन सा एम्पायर अभी तक चल रहे हैं बताइए। एक एम्पायर आया है, कुछ समय के बाद समय से धूल में मिट गया है वो, तो दूसरा एम्पायर आया है, वो भी मिट गया है। इतने एम्पायर डायनेस्टीज आते हैं जाते हैं। कोई चीज शाश्वत नहीं है दुनिया में। जो शाश्वत है वो है भगवान और भक्ति। जो प्रैक्टिस आप डिवोशनल सर्विस कर रहे हो वो शाश्वत है, उसके ऊपर श्रद्धा होना चाहिए। और जो भक्त ये भक्ति दे रहे आपको, उनके प्रति श्रद्धा होना चाहिए, दैट ही इज नॉट डूइंग इट फॉर हिज बेनिफिट, मेरा बेनिफिट के लिए कर रहे हैं। और तीसरा भगवान के ऊपर, भगवान ये मेरा सबसे वेल विशर है, द क्लोजेस्ट पर्सन। हाँ, द आत्माराम अवर्स है ना, और आत्माराम नहीं, द पीस फार्मूला, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सहृदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जब हम समझे कि भगवान नियंत्रण है, भगवान भोग करने वाला है, और भगवान हम सबका सहृद है, उस समय हम एक्चुअली हाँ सिक्योर फीलिंग करेंगे। नहीं तो दुनिया में ना, आपके आजू बाजू में बहुत लोग हैं, बड़ा अकेलापन हमें है सब। कभी कभी तो ऐसा महसूस होता है सब साथ में है, बड़ा अकेलापन का महसूस होता है, ऐसा मैं लो। क्यों? क्योंकि हम अपने कनेक्शन भगवान के साथ छोड़ दिया है, भूल गया है। इसलिए एनेची औषधि माया न शिवारो लागी, हरिनाम महामंत्र लाहो तुम्ही मागे। भगवान ने अपने संग देने के लिए नाम रूप में आया है। इसलिए स्पेशली मॉर्निंग प्रोग्राम में जप करना वेरी इंपॉर्टेंट। यस, वी आर स्पेंडिंग 1 आवर लाइक दिस 1 आवर हम लोग जप कर सकते थे, परंतु ये महत्व जानने के लिए हम लोग सुन रहे हैं। बट इन जनरल वी शुड गिव मॉर्निंग टाइम फॉर जपा। हाँ, जपा इज नॉट फॉर इवनिंग, जपा इज नॉट फॉर आफ्टरनून, जपा मीन्स मॉर्निंग। है ना, ब्रेकफास्ट आप क्या डिनर के टाइम पे करते हैं क्या? ब्रेकफास्ट मतलब मॉर्निंग टाइम, लंच मतलब दोपहर का टाइम। थोड़ी आप ब्रेकफास्ट को लंच में खाएंगे, लंच को ब्रेकफास्ट में खाएंगे, ऐसा थोड़ी होता है। पेट फिर हरी बोल हो जाता है पेट का। तो हरिनाम इसका कोई नियम नहीं है, ये कलयुग में एक कंसेशन दिया है। नाम नामकारी बहुधन सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल, ये कंसेशन है। बट इसको आप ना लाइसेंस के रूप में लेंगे, प्रॉब्लम हो जाता है। कंसेशन दिया है कि ना हरिनाम कोई रूप में कभी भी किसी परिस्थिति में ले सकते हैं। तो भक्त लोग क्या करते हैं, ठीक है रात को 12 बजे के पहले खत्म करना है ना, तो रात को 10 बजे चालू करते हैं हरिनाम करना। और क्या जप होगा उसमें, आधा माला तो ना अंदर ही गल निकल जाते हैं। जप ही नहीं होता है सही ढंग से। अब इस तरह की साधना करने से अच्छा आपके लोग बोलेंगे आपसे, अरे छोड़ो यार भक्ति, इतना दुखदायक भक्ति क्यों कर रहे हैं? भक्ति सुखदायक होना चाहिए, दुखदायक नहीं है। परंतु उसका सुखदायक बनाना है भक्ति को, शुभा करना चाहिए। यू विल एक्सपीरियंस द डिफरेंस। इसलिए हम लोग ये प्लेटफॉर्म रखा था, अरे हरिनाम जप करो। इनफैक्ट मैं चाहता हूँ कि इस प्रोग्राम में मॉर्निंग में मंगलाते भी रखना है, बट वो कमिटमेंट चाहिए लोगों का। नहीं तो पंकज प्रभु और 3-4 लोग रहेंगे, वही लोग मंगलाते नशिंग गाते वो गा रहे हैं। हाँ, हाँ, तो वी हैव टू हैव ए मॉर्निंग प्रोग्राम। ये नहीं कह रहा कि जुम्मे रहने का, आप फिजिकली अपने घर पे कर पा रहे हैं सुबह सुबह उठ के, वंडरफुल। बट जुम्मे रहेंगे तो रिमेनिंग लोग को भी प्रोत्साहन मिलेगा, भक्तों को। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, तो भगवान ने क्या किया, नाम के रूप में आया है बहुत क्लोज एसोसिएशन देने के लिए। हाँ,
इससे ज्यादा क्लोज एसोसिएशन आपको कहीं चीज से नहीं मिलेगा हरिनाम के रूप में। हाँ। इसलिए क्या करे, भक्ति विनोदा प्रभु चरणे पड़िया, सही हरि नाम मंत्र लोइयो मगिया। वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं भगवान से, यस ये हरिनाम मेरे को दीजिए, मतलब ये एक्सप्रेसिंग इज एंथुजियाज्म, अपने एंथुजियाज्म को एक्सप्रेस कर रहा है यहाँ पे। हाँ, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर। हाँ, एक आचार्य के रूप में भक्तिविनोद ठाकुर इसके ऊपर बहुत महत्व दिया है, इम्पोर्टेंस दिया है। तो नेवर कॉम्प्रोमाइज द मॉर्निंग थिंग। हाँ, द मोर यू इसका बेनिफिट लेंगे, मोर यू विल फाइंड इट वेरी एनरिचिंग एंड एनलाइवनिंग। हाँ, हाँ, ये जो प्रैक्टिस है, हाँ, एनरिचिंग, एनरिचिंग मतलब आपकी नया नया साक्षात्कार मिलेगा। हाँ, आप में कितना भक्त भागवतम रीडिंग हर दिन में रह रहे हैं, जब पंकज प्रभु कृष्णम राजू को जब कर रहे हैं, कौन कौन रह रहे हैं उसमें। हाँ, यू विल फाइंड इट। आप देखेंगे उसमें, यहाँ सारंग प्रभु। ओके गुड। तो उसका एक बेनिफिट होता है, यू विल फाइंड ए ग्रेट नरिशमेंट, एनरिचमेंट, সায়ন প্রভু, एनलाइटमेंट। আপনি পরে গাড়িতে আসছেন তো? পরের গাড়িতে আপনাকে কেশব প্রভুকে এখন যেতে হবে। আপনি বড় গাড়ি राजीव নিয়ে এখন प्रभु, চলুন, हरे কেন कृष्णा ওখানে সেট राजीव আপটা प्रभु। আপনাকে দেখতে হবে, ওই আল্ট্রা সেট আপটা। প্রেম স্বরূপ প্রভু পরে আসবেন, ঠিক আছে? ওনার শরীর খারাপ আছে, এখন রেস্ট নিচ্ছেন, ঠিক আছে? हरे कृष्णा। ये प्रॉब्लम होता है जू में। हाँ, लोग क्या कर रहे हैं पीछे पता नहीं चलता है। He is traveling actually, Prabhuji. वॉट एवर। तो हाँ, कोई कभी क्लास दे रहे तो समझ नहीं पाता है कि आदमी सो रहे हैं, हाँ, या फिर और कुछ काम कर रहे हैं। हम लोग को एवरी फ्राइडे को इधर आंध्रा डिवोटिक्स का क्लास होता है। हाँ, मॉर्निंग में 6 to 6:45। हाँ, लगभग 45-50 डिवोटीज अटेंड करते हैं। हाँ, उसमें ना मैं बोलता हूँ कैमरा ऑफ रखिए। हाँ, बिकॉज कैमरा ऑफ रखने से एटलीस्ट एनकरेजमेंट मिलता है कि ना, एक मेंटल कंसेप्शन रहता है कि अच्छा लोग सुन रहे हैं। कभी कभी ऑन रहने से देखते हैं कि वो माता जी लोग कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग करते करते सुन रहे हैं। कोई बिस्तर से उठा है, अपना बेड को नो फोल्ड कर रहे हैं, हाँ, बेडशीट को फोल्ड कर रहे हैं। तो बहुत डिस्करेजिंग होता है। हाँ, तो वी टेल कंपल्सरी यू कीप योर वीडियोस ऑफ एंड माइक ऑफ। एंड जो सुनने वाला हो एटलीस्ट दे विल नॉट गेट डिस्टर्ब। एंड एनीवे, दिस इज द कलियुगा प्रॉब्लम। इसको रिजॉल्व करना मुश्किल है, बट जो भी फायदा हम ले रहे हैं इस ऑनलाइन का, इट इज टेक दिस इंस्पिरेशनली, दिस टेक दिस सेशन एज इंस्पिरेशनल। ये ऑनलाइन संग आप इंस्पिरेशन लेवल पे लीजिए, इसको ऑफलाइन रिप्लेसमेंट के रूप में मत लीजिए। हाँ, हाँ, ये मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है। हाँ, डोंट टेक दिस ऑनलाइन प्रोग्राम एज ऑफलाइन रिप्लेसमेंट। ऑफलाइन का बेनिफिट, ऑफलाइन का जो सिंसियरिटी कमिटमेंट ऑनलाइन में नहीं होता है। ऑनलाइन में शुद्ध भक्त नहीं बन सकते आप। ऑफलाइन में भक्त का संग में रह के, एक कमिटेड सेवा लेके, हाँ, रेगुलरली वैष्णव संघ में जाके मॉर्निंग प्रोग्राम ये सब का कमिटमेंट रखेंगे तो ही आपकी भक्ति में आगे बढ़ेंगे। हाँ, नहीं तो आप सिर्फ एक स्क्रीन के चक्कर में पड़ जाएगा। हाँ, और स्क्रीन में कितना लोग एक क्लास सुन रहे हैं और फिर आप फिर कुछ क्या बोलते हैं उसको, स्क्रोलिंग, हाँ, स्क्रीन स्क्रोलिंग कर रहे हैं, पता नहीं चलेगा। हाँ, तो सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, नो डोंट टेक दिस ऑनलाइन एज ऑफलाइन रिप्लेसमेंट। इस ऑनलाइन प्रोग्राम को एक इंस्पिरेशनल लेवल पे लीजिए, एट एंड फिजिकली ऑफलाइन में आप लोग कमिटमेंट लीजिए एक जगह पे, हाँ, डिवोटी संघ में। हाँ, एंड मैं तो अवेलेबल हूँ। हाँ, मतलब मेरा टाइम पूरा अवेलेबल नहीं है, बट इस तरफ का टाइम मैं दे सकता हूँ।
आप भक्तों के लिए। एंड साल में एक बार यात्रा, हाँ, वो करेंगे जरूर। आप सबका जिसका भी इंस्पिरेशन है to be part of the yatras, they can come for that. And secondly, uh, and I will try to visit yearly, जैसे मेरे को समय मिलेगा। मैं मिलने का प्रयास करता हूँ फिजिकली। इस बार कार्तिक यात्रा में कुछ भक्तों से मिले हैं, कुछ बातचीत हुआ है। बट इन जनरल हमको फिजिकल एसोसिएशन को कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। वी शुड हैव ए कनेक्शन विद डिवोटीज, वेर एवर यू लोकल यू आर देयर। वो कनेक्शन में क्या होता है ना, आपकी भक्ति सही ढंग से चलेगा। एक कमिटमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ता है। प्यूरिफिकेशन जल्दी होता है। तो दिस आर इम्पोर्टेंट। तो नेवर कॉम्प्रोमाइज दैट एस्पेक्ट। एंड इसको रिप्लेसमेंट के रूप में मत लीजिए। हाँ, ओके। तो ये गीत में विशेष करके मॉर्निंग प्रोग्राम में टाइमिंग के हिसाब से मॉर्निंग प्रोग्राम भक्ति का जो विधि में आगे बढ़ना है, मॉर्निंग इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड स्पेशली मॉर्निंग विथ चैंटिंग इज इम्पोर्टेंट। मॉर्निंग विथ चैंटिंग, वो चैंटिंग हम तीन प्रकार में रूप में करते हैं। एक कीर्तन के रूप में करते हैं। एक कीर्तन के रूप मतलब हम लोग गुरु की स्मरण करते हैं, भगवान की स्मरण करते हैं। हाँ, वो और एक दूसरा रूप जो करते हैं हम जप करते हैं। और तीसरा रूप में ये हरिनाम का संग लेते हैं, वो भागवतम के रूप में। हाँ, सो दिस थ्री आर इम्पोर्टेंट, मंगल आरती, चैंटिंग एंड भागवतम। सो मॉर्निंग प्रोग्राम में ये तीन चीज होना चाहिए कंपल्सरीली। हाँ, विद इन ऑनलाइन हम लोग कितना उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, लेट्स सी अस। ये भी पॉसिबिलिटी, जैसे हम लोग इधर विजयवाड़ा भक्तों को किया था 5:30 to 6:45। ऐसा टाइमिंग रख दिया था। 5:30 to दे डू मंगल आरती, दे स्टार्ट विथ मंगल आरती नरसिंह आरती। देन दे डू 6 अष्टकम, एंड देन दे डू जपा फॉर सम टाइम। 5:30 to 6 हो गया, 6। एंड देन 6 से अराउंड आई थिंक दे टू 2 or 3 rounds हरिनाम जपा, 4 round they do japa, and then 6 to 6:45 they do भागवतम रीडिंग। कुछ दिन भागवतम रीडिंग करते हैं, कुछ दिन प्रभुपाद लेक्चर सुनते हैं। हाँ, प्रभुपाद लेक्चर 40 minutes का, ओके, प्रभुपाद लेक्चर सुनते हैं। और कुछ दिन हम ब्रह्मचारी लोग देते हैं। हाँ, ऐसा मॉर्निंग प्रोग्राम रखा। ये क्या, इट्स इजी फॉर माता जी ऑल्सो, Prabhuji is also with their all jobs and everything, they can manage like that. And remaining जो जपा है वो सब ना they do before that. Before 5:30 many of them get up early and then chant their rounds. And somebody if they chant later on, while they but they get experience of morning program. पूरा मंगलाती नरसिंगाती 6 अष्टकम, little some japa, and then they hear or read, or like that it becomes. So we want like the morning program, में ये तीन होना चाहिए। मंगला मॉर्निंग प्रोग्राम मंगलाती, जपा एंड रीडिंग। So this how it we have to consider it. Okay. तो ये बात में एक्चुअली दिस टाइम आई वांटेड टू डिस्कस ऑन दिस एस्पेक्ट। एंड जैसे मैं हमारा वैष्णव सदाचार में कुछ भाग अभी कंप्लीट नहीं हुआ ना, वो हम लोग ले लेंगे रेगुलरली। परंतु अभी भीष्म पंचक है, तो भीष्म पंचक के बारे में थोड़ा हमें बताना चाहते थे। सी see we always say that we always hear, come to hear that how sometimes these festivals
उत्सव या फिर व्रत या फिर जैसे दामोदर मंथ है, कार्तिक मंथ में आपने कितना वक्त हर दिन दीप जला रहे हैं? हाँ, दीप जला के दामोदर अष्टकम गा रहे हैं, हरे कृष्णा। हाउ मेनी ऑफ यू डूइंग इट? ओके, okay. I feel most of you are doing it because it's one of the best practices, and it also helps uh, many of our uh, uh, our connected people. Hmm. I say Damodar program is a family program. फैमिली के साथ उनको भक्ति में आगे बढ़ाना है तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। Hmm. हाँ, तो वी शुड डू दिस ऑन डेली बेसिस, एंटायर मंथ करना चाहिए। And the benefits of it is like, 1,000 times, 100, 1,000 times multiplied, हाँ। So ये आप ऑब्जर्व करेंगे, कृष्ण भगवान या फिर ना भक्त ने मिलके, हाँ, स्पेशली कलयुग में इस तरफ की व्हाट यू कॉल पावर बूस्टर्स दिया है। पावर बूस्टर्स इसको कहते हैं, पावर बूस्टर्स। समटाइम्स क्रैश कोर्सेस होता है, जल्दी करने के लिए। हाँ, क्रैश कोर्स में कंप्लीट कर लो कोर्स, फिर एग्जाम के लिए प्रिपेयर हो जाओ। वैसा ये पावर बूस्टर्स है। ये अपने भक्ति में जो भी त्रुटि हुआ है उसको बगल में रखते हुए है श्री ग्रंथ। उसमें वन ऑफ द इज दिस भीष्म पंचक। इनफैक्ट मे बी जयपताक महाराज गाइडेंस नहीं मिला होगा तो हम कभी इसका महत्व नहीं जानते थे। जनरली चतुर्मास, 4 मंथ्स चतुर्मास का बहुत अलग ट्रेडिशंस में व्रत रखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट व्रत रखते हैं। परंतु इस्कॉन में वी आर नॉट जस्ट प्रैक्टिसेस ऑफ भक्ति, वी आर ऑल्सो डिस्ट्रीब्यूटर्स ऑफ भक्ति। हम लोग सिर्फ भक्ति को प्रैक्टिस नहीं करते बल्कि हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए इस डिस्ट्रीब्यूशन की सेवा में, प्रचार की सेवा में जब नियुक्त हो जाते व्यक्ति, या फिर कलयुग में जो द लाइफस्टाइल के हिसाब से जो अलग अलग एंगेजमेंट्स में होता है, इस प्रकार के 4 महीने के व्रत करना मुश्किल हो जाता है लोगों को। हाँ, तो उसमें भी प्रभुपाद ने कार्तिक मंथ का इम्पोर्टेंस दिया है। और चतुर्मास में भी प्रभुपाद ने सिर्फ कहा कि खाने के हिसाब से रिस्ट्रिक्शन बताया। रिमेनिंग टाइम प्रभुपाद ने कहा कि आप भक्ति करो, प्रचार करो, सेवा में लग जाओ। हाँ, यही बताया था प्रभुपाद जी ने। हाँ, और कार्तिक मास में विशेष करके डिवोटीज कंसिडर आल्सो वेरी फेस्टिवल मंथ, एंड मेटेरियली स्पीकिंग उस महीना में ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा करने का मौका नहीं मिलता है। फेस्टिवल्स होता है जैसे आपकी दिवाली होता है, छठ पूजा होता है, ये सब एक स्पिरिचुअल ओरिएंटेड प्रोग्राम्स होता है। आप देखेंगे तो, हाँ, स्पिरिचुअली ओरिएंटेड फेस्टिवल्स होता है। ये नहीं, ये मत सोचना वो स्पिरिचुअल है, बट स्पिरिचुअली ओरिएंटेड फेस्टिवल्स होता है। तो इसमें क्या होता है, व्यक्ति को एब्जॉर्ब करना भक्ति के रेगुलेशंस में इजी होता है। हाउएवर बिकॉज ऑफ प्रीचिंग पर्पस में ये भी इन्वॉल्व हो जाते हैं भक्त लोग। बहुत समय भक्त लोग दे गेट बिजी, हाँ, इन अटेंडिंग यात्रास, प्रोग्राम्स एंड थिंग्स, एंड दैट टाइम रेगुलेशन व्रत का प्रिंसिपल्स बहुत कॉम्प्रोमाइज हो जाता है कि नहीं। हाँ, हाँ, लाइक हमारा यात्रा में हमारा जो भक्त गए थे, हाँ, कलकत्ता से, ये, हाँ, वो लोग हर दिन पेट खराब था। हाँ, तो पेट खराब का कारण ये है कि खाने का वजह से ना, नहीं खाएंगे तो पेट का खराब कहाँ होगा? पेट तो अच्छा ही रहेगा ना। हाँ, नहीं खाएंगे तो खाने के वजह से, हाँ, उसमें भी रेगुलेशन नहीं होता है, जिधर भी मिला उधर खा लिया, कोई समय नहीं देखा। हाँ, उसमें से प्रॉब्लम हो जाता है। तो हाँ, या सोमदेव प्रभु, वे कृष्णाज ग्रेस। ओके, आपके पेट ठीक था, अच्छा है। नो, अभी बहुत बार ब्रह्मचारी का इधर दे आर कृष्णा कॉन्शियस और दे आर स्टमक कॉन्शियस, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो ये नहीं कि खाने के लिए
उस स्टमक क्या प्रॉब्लम देगा उसको सोच के डर मार के वो अपना स्टमक को कंट्रोल में रखते हैं। परंतु स्टमक तो स्टमक है। हाँ, सब व्याधि का मूलधार वही है। हाँ, तो कभी प्रॉब्लम दे सकता है। हाँ, तो एनीवे, तो नियम कानून को श्रद्धा के साथ करने का मुश्किल होता है, इसलिए भीष्म पंचक व्रत को अपनाने के लिए कहते हैं। हाँ, ये भीष्म पंचक 4 दिन का, इस बार तो 4 दिन का है, विशेष करके 5 दिन का होता है। हाँ, ये एकादशी से लेके पूर्णिमा तक। हम्म, इस एकादशी को हम्म, चालू होता है उत्तान एकादशी से लेके कार्तिक रास पूर्णिमा, ये 5 दिन को भीष्म पंचक कहते हैं। ऐसा कहावत है कि पुराण के हिसाब से, कि पुराणों के हिसाब से, कि भीष्म देव ने चतुर्मास के व्रत नहीं कर पाया, क्योंकि युद्ध पर्व में लिखा है, युद्ध सॉरी उत्तरकांड में लिखा है ऐसा। हाँ, महाभारत के उत्तरकांड में कि कहते हैं कि भीष्म देव ये सब नहीं कर पा रहे थे, रेगुलेशंस ऑफ चतुर्मास। क्योंकि ना ये चतुर्मास के रेगुलेशन सिर्फ सन्यासी नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय लोग भी करते थे। हाँ, इस रेगुलेशन को फॉलो करते थे, बट उनको नहीं कर पाए क्योंकि युद्ध की तैयारी चल रहे थे, बहुत कुछ पॉलिटिकली चेंजेस थे। हाँ, स्पिरिचुअली बहुत कुछ एस्पेक्ट्स आ रहे थे उस समय, तो इसका वजह से वो प्रैक्टिस में नहीं था। तो भीष्म ने ये 5 दिन चुन के उसमें दृढ़ तपस्या किया है। क्यों? क्योंकि तपस्या भीष्म जैसे है, भीष्म मतलब पावरफुल। हाँ, इसलिए इसका नाम पड़ा भीष्म पंचक। 5 दिन की व्रत है। इस व्रत में शारीरिक स्तर पे वेरी पर्टिकुलर रेगुलेशंस है, ईटिंग का, सोने का, हाँ, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का है इसमें। बहुत इंपॉर्टेंट रेगुलेशन है। सोने के हिसाब से 3 लेवल दिया है। कुछ वक्त सिर्फ पंचगव्य लेते हैं। 1 बूंद दूध पहले दिन, 1 बूंद दही दूसरा दिन, 1 बूंद घी तीसरा दिन, 1 बूंद गोबर 14 दिन, 1 बूंद गोमूत्र 5वां दिन। ऐसा 5 दिन में 1 बूंद का पंचगव्य के हिसाब से लेके वो फास्टिंग रखते हैं। देखिए कितना इंद्रिय की ना कमजोर पड़ जाएगा, इंद्रिय तृप्ति के प्रति। हम्म, आसक्ति नहीं रहेगा। हाँ, बट डर है कि वह व्यक्ति भी ना कमजोर पड़ सकता है। हाँ, हाँ, तो ये एक तीव्र तपस्या है। हाँ, हाँ, भीष्म देव ने इस प्रकार की तपस्या किया है। कृष्ण इसको देख के प्रसन्न हो गया है। हाँ, कृष्ण इसको देख के, और उसी समय उस उस उत्तराखंड में कहते हैं कृष्ण, जो भी व्यक्ति इस भीष्म पंचक को भीष्म देव की स्मरण करते हुए है, हाँ, उनके नाम पे तर्पण करते हुए है, ये भीष्म पंचक के व्रत अपनाएंगे, उनको चतुर्मास के फल प्राप्त होगा। 4 मंथ्स की जो ऑस्टेरिटी जो कर रहे हैं ना, उसके फल इस 4 दिन 5 दिन में मिल जाएगा। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड भीष्म व्रत। इट्स लाइक ए भीष्म पंचक, बिकॉज इट्स लाइक ए वेरी ग्रेट तपस्या और व्रत वन हैज टू डू। इसके अलावा एक लेवल की फास्टिंग नहीं रख पाएंगे तो दूसरा लेवल है, जैसे बहुत भक्त लोग ये करते हैं, और हम भी बहुत सालों से यही सेकेंड लेवल का कर रहे हैं। ये फ्रूट्स, ओनली फ्रूट्स में रहना है ये 4-5 दिन। इस बार तो 4 दिन का है, फ्रूट्स में रहना है, और वो भी फ्रूट्स जिसमें बीज कम है। हाँ, कहते प्यारा, तरबूजा, खरबूजा, पपाया, ये अनार, ये सब अवॉइड करना है जिसमें बीज ज्यादा होता है। जो बीज कम है उस फल को सूर्यास्त के पहले सुबह से शाम तक 2 बार ले सकते हैं। उसमें ड्राई फ्रूट्स के हिसाब से भी लेते हैं लोग, भिगा के। हाँ, बट इसमें कोई फ्राइड नहीं है। घी में फ्राई करूंगा, थोड़ा चटपटा डालूंगा, ऐसा नहीं है। हाँ, थोड़ा इसको उबला हुआ चीज ले सकते हैं। उबला हुआ आलू, उबला हुआ कंदमूल में जो स्वीट पोटैटो है, ये सब ले सकते हैं, थोड़ा नमक के साथ, सेंधा नमक के साथ। गन्ने का जूस,
इस प्रकार की एक ना 2 बार लेते हैं भक्त ना, सुबह में शाम को सूर्यास्त के पहले। ऐसा रेगुलेशन दूसरा लेवल है फास्टिंग में। तीसरा लेवल की तपस्या प्रभु जी ये भी नहीं कर पाऊंगा मैं फ्रूट्स में। सो तीसरे लेवल पे अवश्य न ले सकते हैं, एक बार खाना है, वो भी बिना तेल वाला उबला हुआ चीज, बॉइल्ड चीज देते हैं, बिना तेल बिना नो कुछ दाल है, जैसे वो मूंग दाल अवॉइड करते हैं, साग अवॉइड करते हैं, तेल अवॉइड करते हैं, घी में कर सकते हैं। घी में ले सकता है वेस्टर्न बॉइल्ड, और टू मच मसाला नहीं डालना चाहिए, एक बार खाते हैं। या फिर एकादशी के हिसाब से खा सकते हैं घी में, तेल में नहीं है। तो इस प्रकार की ये 3 लेवल की फास्टिंग दिया है। इसमें जो भी चीज आप कर पाएंगे शारीरिक स्तर पे करना चाहिए। और इसके अलावा क्या करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग क्या नहीं करना है उसके बारे में सोचता है, बट क्या करना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, जप करना है, संभव हो तो गंगा में या फिर कोई भी नदी आपके बाजू में है वहां पे स्नान करने जाना चाहिए, वहां भीष्म देव को स्मरण करते हुए तर्पण करना है। और दामोदर अष्टकम, दीपदान, भागवत श्रवण, विशेष करके भीष्म की स्तुति, भीष्म देव की जो स्तुति है भीष्म की वो पढ़ सकते हैं। महाभारत की युद्ध पर्व और उत्तराखंड वो पढ़ सकते हैं। हाँ, जिसमें भीष्म देव की गुणगान आता है, उन्होंने युधिष्ठिर को जो सुनाया वो पढ़ सकता है। विष्णु सहस्त्र नाम की स्तुति कर सकते हैं, ये सब चीजें। इस तरफ यू हैव टू एब्जॉर्ब योर टाइम। विशेष करके कृष्ण कहते हैं दोज हु एब्जॉर्ब देमसेल्व्स इन नाम रूप गुण लीला ऑफ कृष्णा, वहां पे करते भीष्म देव के प्रति, रिमेम्बरिंग भीष्मा क्वालिटीज, भीष्मा पास्ट टाइम्स, and Bhishma name, they will get the benefit of entire Chaturmas, कहते हैं। But we have to add into that, we have to add कृष्ण नाम रूप गुण लीला, उनको भी बारे में भी सुनना चाहिए। ओके, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जो भी भक्त इसको ट्राई टू स्टार्ट इट। हाउ मेनी ऑफ यू डूइंग इट? लास्ट ईयर यू डिड, आप में कितना भक्त पहले किया है? यस, आप हाथ उठा नहीं पाएंगे तो एटलीस्ट रेज हैंड का एक ऑप्शन है, नहीं तो फिर आप बोल सकते हैं भी। कितना लोग किया है ये? पहले कभी ये विश्व पंचक, तो कोई नहीं किया है? इंटरेस्टिंग। अरे इतना साल भक्ति में रह के अभी आप विश्व पंचक नहीं किया तो है ना? आकाश ठीक, प्रभु की, आकाश प्रभु। आकाश हो किया। तो रिमेन लोग करना चाहिए एक्चुअली। वी से वी आर डिवोटीज, बट क्या तपस्या कर रहे हैं? हम तो भौतिक लोगों से ज्यादा सेल्फ ग्रेटिफिकेशन करते हैं। हम भक्ति के नाम पे हम बहुत प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज करते हैं जनरली स्पीकिंग, बट वी गिव द नेम ऑफ कृष्णा, कृष्णा सर्विस। बट दिस व्रत हैज अ लॉट ऑफ बेनिफिट। ये वराह पुराण में लिखा है इसके बारे में। वराह पुराण में लिखा है। फिर महाभारत में बताया है। फिर आपके पद्म पुराण में इसके बारे में बताया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट व्रत है ये चीज। ओके, तो अभी हम कंक्लूड करेंगे। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर प्रेजेंस। यहाँ पे आकाश अग्रवाल प्रभु, विकास प्रभु की भाई है क्या? Yes, Prabhuji. क्या? Prabhuji, Ronak Prabhu have some questions. Ronak Prabhu, are you there? कृष्णम राजू, कामराजू, मेघा माता जी, सौरभ प्रभु। हाँ, आपके मम्मी पापा तो बहुत उत्साहित है इस यात्रा में। वो लोग अटेंड कर रहे थे। तो मुरारी, गोपाल प्रभु, हरे पंकज, कृष्ण प्रभु। पूजा प्रभु मैंने माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। सर्व मंगल हरि प्रिया माता जी। बहुत समय के बाद आप एंट्री मारा है। आई एम हैप्पी टू सी यू बैक। शिवानी माता जी, सुलेखा माता जी, दे आर वेरी कंसिस्टेंट।
मैं बहुत अप्रिशिएट करना चाहते हैं दोनों को। हाँ, माताई लोगों के घर पे बहुत काम होता है, उसके बाजू भी आप लोग मॉर्निंग में अटेंड कर रहे हैं, बुक रीडिंग में रह रहे हैं, वेरी अमेजिंग। हाँ, प्रभु जी को तो इजी है, पर माता जी को रहना मतलब बहुत ना। इनफैक्ट हमारा विजयवाड़ा में देखा है, मॉर्निंग प्रोग्राम हमारा माता जी लोग का मॉर्निंग प्रोग्राम होता है। हाँ, दे स्टार्ट 3:45, 3:45 to 5:45 they do. After that they have to go for cooking, dressing the children, bathing them and taking them. इतना करना पड़ता है। हाँ, तो हमको भी सोच विचार करना चाहिए हमारा मॉर्निंग कैसे चल रहा है। मॉर्निंग सिर्फ सोने में जा रहे हैं, हाँ, और नो, या फिर हम भक्ति में इंटेंसली समय निकाल के कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट है। ओके, यस रौनक प्रभु, आपका कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण प्रभु। या तो मैंने वो इवॉल्व में एक तो भीष्म स्तोत्र शेयर किया है, क्या वो रीड डेली ये वाला रीड किया जा सकता है क्या? कौन सा? ये इवॉल्व में मैंने प्रभु वो लिंक शेयर किया है, कौन सा लिंक? भीष्म स्तोत्र प्रभु, हाँ भीष्म स्तुति। हाँ, कर सकते हैं, यस यस यस। ओके ओके प्रभु। रौनक प्रभु आपका कल एक और क्वेश्चन था, पूछ रहे थे प्रसादम के लिए, पूछिए प्रभु जी से। तो आपका क्वेरी प्रभु आप पूछिए। आप मुझे आप बोले थे ना। अच्छा प्रभु जी, if any food is offered to demigod, so a Vaishnav should accept it or not? हाँ If any food is offered to any demigod, हाँ, so a Vaishnav should accept that prasadam or food or not? no, out of respect you can take in your hand and give to someone else. Okay. या और मान लीजिए वहां पे नो, इट इज डेमिगॉड, मतलब शिव जी का है, तो हम लोग सोमनाथ जाते हैं, है ना, द्वारका सोमनाथ में हम सोमनाथ का प्रसाद स्वीकार करते हैं। हाँ हाँ, क्योंकि वो शिव जी को महावैष्णव है ना, वैष्णव के रूप में उनकी प्रसाद स्वीकार करते हैं। अभी डेमिगॉड कौन है वो इम्पोर्टेंट है। हाँ, अब मान लीजिए साईं बाबा है, हाँ, साईं बाबा का प्रसाद है, वो हाथ में लेके दूसरों को दे सकते हैं। हाँ, स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। हाँ, डिपेंड्स ऑन द टाइम प्लेस गेटिंग। और काली का प्रसाद है, हाँ, नहीं लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम अष्टशक्ति का शक्तिपीठ में जाते कभी लिया है, हाँ, ग्रहण करके थोड़ा ना मर्यादा के स्तर पे ले सकते हैं थोड़ा। हाँ, हाँ। It depends on the situation and the, no, what you have. Preferably, we don't take, we don't accept. But like we went to in Govardhan परिक्रमा, हम शिव जी का मंदिर गए, उधर कुछ प्रसाद दिया, स्वीकार किया। ओके, Yes प्रभु जी। ओके, आई विल कंक्लूड, आई हैव वी हैव टू गो फॉर भागवतम क्लास हियर। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो नमः। हरे कृष्ण। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल।